आज अच्छे अच्छे लोगों को दुआएं क्यों नहीं लगती? कई मुसलमान कहते हैं हम गरीबों की बेटियों की शादी करवा रहे हैं, कोई कहता है जी हम फला गरीब को आटा दे रहे हैं, यतीमों को ये दे रहे हैं। अरे तुम दूसरों की इज्जतें नीलाम करके बाजार में बकायदा पंडाल लगा के, दो चार बड़े मौलवी बुला के, दो चार मिनिस्टर बुला के, दो चार समाज सेवी बुला के गरीबों के निकाह करते हो, उनकी गुर्बत को नीलाम करते हो, उनके दिल से दुआएं नहीं निकल रही, वो दिल में पशेमा है, वो शर्मिंदा है कि हमें सरे बाजार बेचा जा रहा है। वो दुआ नहीं लगने वाली है, उनकी हाय तुमको पहुंचने वाली, क्योंकि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायदे कानून की खिलाफ वर्जी की। रसूलुल्लाह तो चाहते हैं कि जब मुसलमान किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे, तो बाएं हाथ को फिर पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन दुआ जब बंदा करता है, लेकिन अगर वो हराम काम के साथ दुआ कर रहा है, बददियानती के साथ दुआ कर रहा है और उसका दिल दुआ की तरफ तवज्जो नहीं देता, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो दुआ मेराज को नहीं पहुंचती। और फिर जब बंदा किसी वली के पास जाता है, किसी मौलवी के पास, किसी बुजुर्ग के पास कि जी मेरे लिए दुआ कर दो, अब वो अल्लाह वाले उनके लिए जब दुआ करते हैं तो बाज औकात तो वो, क्योंकि अल्लाह वालों के अमाल इतने अच्छे होते हैं कि अल्लाह ने उनको अपना दोस्त कह रखा है कि जो अल्लाह के वली हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं। बाज औकात जब अल्लाह का कोई सच्चा दोस्त टकर जाता है तो फिर चाहे बंदा गुनहगार हो, बददियानत हो, जैसा भी हो, अगर उसका ताल्लुक अल्लाह से ठीक है दुआ करने वाले का, तो फिर उसके हक में वो दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है। अगर उसका ताल्लुक कुछ कमजोर है तो इस दुआ वाले के आमाल बीच में फंस जाते हैं। ये दुआ करता है कि या अल्लाह इसका कारोबार चल जाए, उधर फरिश्ते कमेंट करने लगते हैं कि या अल्लाह ये तो बददियानत है, ये बेईमान है, इसकी दुआ कबूल न की जाए। ये फेसबुक पे आपने देखा होगा या इंस्टाग्राम पे, ये चीजें तो अब दुनिया में आई हैं, लेकिन जो दस्तूर है कायनात का, जिस तरह आपने मिसाल के तौर पर एक फोटो फेसबुक पे अपडेट कर दी, कोई स्टेटस अपडेट कर दिया, तो जो आपके करीब के जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड है उसमें, वो उस पर कमेंट्स करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के कमेंट करते हैं। कोई लिखेगा माशाल्लाह, कोई लिखेगा बहुत अच्छे, कोई लिखेगा ठीक किया, कोई लिखेगा नहीं बेईमान है, कोई ठग है। इसी तरह जब आप दुआ करते हैं तो ये जो फरिश्ते दाएं बाएं अल्लाह ने बिठा रखे हैं, ये उस पर कमेंट करते हैं कि ये दुआ करने वाला कौन है, कैसा है। अब दुआ पे कमेंट होना शुरू होते हैं, या अल्लाह ये दुआ जो मांग रहा है इसने तो अपने बाप को गाली दी है, या अल्लाह ये दुआ जो मांगने वाला है ये अपनी मां का बदखुल्क है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है घर में चोरियां करता है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है अपने भाई का दुश्मन है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है इसने बहन का हक खा रखा है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है ये अपनी बीवी पर जालिम है, या अल्लाह ये औरत जो दुआ मांग रही ये अपने खामिद की दुश्मन है, या अल्लाह ये जो दुआ मांग रहा है ये अपने पड़ोसियों से बदतमीजी करता है, या अल्लाह ये जो दुआ मांगने वाला है ये बेईमान है, ये बाजार में ठगियां मारता फिरता है, या अल्लाह ये दुआ मांग रहा है ये लोगों की बेटियों के नंबर तलाश करता है, जिनाकार है ये। अब वो कमेंट जब शुरू होते हैं दुआ पर होने, तो दुआ जब मेराज तक पहुंचनी होती है तो वो कमेंट, क्योंकि अगर अच्छे होंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये पोस्ट ज्यादा चलेगी। कमेंट अगर नेगेटिव होंगे और बार बार उस पोस्ट की रिपोर्ट हो रही होगी तो वो बार बार पीछे जाएगी, करते करते उसको रद्द कर दिया जाएगा, उस दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर कमेंट अच्छे हुए, अगर उसको लाइक अच्छे मिल रहे हैं, फिर तो और लोग भी उसको देख रहे हैं। इसी तरह अल्लाह का निजाम है। फिर दुआ एक लग भी जाती। कौन सी दुआ लग जाती है? जब बंदा बिना किसी दुनियावी फायदे के अपने रब और रसूल का ये सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, अब भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु, हाँ, जब बंदा अपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा के लिए किसी की मदद करता है,
रसूल की रजा के लिए किसी से अपना जुल्म से हाथ पीछे खींच लेता है, जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए किसी को माफ कर देता है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जब वो किसी को खाना खिलाता है, जब उसकी सतर पोशी करता है, जब उसकी ऐब को छुपा लेता है, तो फिर वो जो बंदा बिना कहे उसके लिए दुआ करता है ना, फिर वो दुआ लग जाती है, फिर वो ऐसी लगती है, वो तकदीर बदल देती है, वो गरीबी को अमीरी में तब्दील कर देती है, वो झोंपड़े को महल में बदल देती है, वो नौकरी को बादशाहत में तब्दील कर देती, क्योंकि वो इस ऐसे बंदे ने दुआ दी है कि जिसकी इसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए मदद की थी, दुनिया का कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं। आज अच्छे अच्छे लोगों को दुआएं क्यों नहीं लगती? कई मुसलमान कहते हैं हम गरीबों की बेटियों की शादी करवा रहे हैं, कोई कहता है जी हम फला गरीब को आटा दे रहे हैं, यतीमों को ये दे रहे हैं। अरे तुम दूसरों की इज्जतें नीलाम करके बाजार में बकायदा पंडाल लगा के, दो चार बड़े मौलवी बुला के, दो चार मिनिस्टर बुला के, दो चार समाज सेवी बुला के गरीबों के निकाह करते हो, उनकी गुर्बत को नीलाम करते हो, उनके दिल से दुआएं नहीं निकल रही, वो दिल में पशेमा है, वो शर्मिंदा है कि हमें सरे बाजार बेचा जा रहा है, वो दुआ नहीं लगने वाली है, उनकी हाय तुमको पहुंचने वाली, क्योंकि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायदे कानून की खिलाफ वर्जी की। रसूलुल्लाह तो चाहते हैं कि जब मुसलमान किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे, तो बाएं हाथ को फिर पता नहीं लगना चाहिए। दुआ लगवानी भी हो तो बंदा उसमें मेहनत करता है। सड़क पर चला जाता है, चंद पत्थर अगर सड़क पर रास्ते में गिरे और कोई और मुसाफिर उनसे टकरा के गिर सकता है, तो गाड़ी रोको, अपना सफर थोड़ी देर के लिए मुलतवी करो, उस सड़क को दुरुस्त करो, और उसके बाद फिर आप जब चलेंगे और जो दूसरे लोग खैरियत से अपने घर तक पहुंच जाएंगे, वो दुआ फिर लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो ये पता ही नहीं कि चोट किसके लगने वाली थी। आपने रब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए उस पत्थर को रास्ते से हटाया है। आपने अल्लाह की रजा के लिए दुआएं लगवानी जरूरी है। ये जिनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इनको बददुआएं लगी हुई हैं, और बददुआ कोई गरीब देता थोड़ी है। गरीब के पास इतना वक्त थोड़ी है कि वो आपको बददुआएं देता रहे। नहीं नहीं नहीं,